राधे राधे। अब हम स्टार्ट करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, जिसका पहला सवाल है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। ये वाला सवाल क्या करना है, इनके मूल ज्ञात करने हैं। तो बस थोड़ा सा दिखने में हार्ड सवाल है, लेकिन है वैसे के वैसे एज इट इज जो पहले किए थे हमने, वो इन सवालों की तरह। क्या करना है, बस इसके लिए एक सिंपल इक्वेशन आनी है, मतलब फॉर्मेट पहले जैसा लाना है भाई, ax² + bx + c बराबर 0 वाला एक फॉर्मेट लेके आना है। कुछ नहीं करना है, इसे सॉल्व करना है। क्या करना है, इन्हें सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, या फिर मतलब एलसीएम लेना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो सीधे सीधे इनकी आड़ी तिरछी गुणा करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक, इस तरह से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इस वाले की मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे, और आप फिर आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, इसकी एक में करेंगे, एक में किसी चीज से गुणा करो, वही आती है। ठीक, माइनस ये ऊपर चला जाएगा x+4। ठीक है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी। ये पूरी चीज एक ही होती है, इस चक्कर से क्या करते हैं, मतलब एक साथ लेते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि एक्स की बजाय, मतलब एक्स की क्या, इसकी आपस में इसकी 4 की एक्स से क्यों नहीं हो इसका, लेकिन पूरा एक, मतलब एक ही वो बनेगा। अगर इसके एक्स की वैल्यू निकल जाए तो एक ही वैल्यू लगेगी, इसलिए इसे एक ही वैल्यू लिखते हैं, जबकि है अलग अलग, दिख अलग लग रहा है, बस है एक ही। ठीक है, x-7 ब्रैकेट खोलेंगे, -x-4। ठीक, बटे में एक्स की मल्टीप्लाई पहले इस वाले ब्रैकेट से एक्स की होगी, पूरे ब्रैकेट से। तो एक्स की, एक्स से x², -7 से -7x, 4 की एक्स से होगी +4x। ठीक है, 4 प्लस माइनस माइनस, 4 की 7 से होगी 28। ठीक है, इक्वल टू 30। ठीक, एक्स प्लस का है माइनस का है, एक्स से एक्स कैंसिल, -4 -7, -7 और -4 -11। ठीक है, ये x² ऐसे ही आ जाएगा, 7x+4x, -7x+4x, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस संख्या बड़ी तो माइनस लगेगा, साथ में 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3x -28 ऐसे ही। ठीक है, इक्वल टू 11/30। ये प्लस का, ये क्या है, आपस में आमने सामने बराबर के हो, तो मतलब जैसे अगर ये मान हो, तो ये वाला जब क्या जाएगा, इसकी भाग में जाएगा, तो भाग में जाएगा, मतलब इसकी गुणा में जाएगा। ठीक है, जब इस इधर ऊपर है तो नीचे तो आएगा, यानी 30 गुणा में जाएगा, 30 गुणा में जब बटे में आएगा इस तरह से -11, तो आपस में वैसे भी कट जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसे डायरेक्टली काट लेते हैं। ठीक, कितनी बार जाएगा, ये -1 और ये 1 बार में। ठीक है, ये x² इधर चला जाएगा, ये 30 इधर जाता है। ठीक, -30 बराबर हो जाएगा ये x² -3x -28। ठीक है, अब क्या लिख लेते हैं इन्हें, बस इस वाले को पहले लिख लेते हैं, इस वाले को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, x² -3x -28 बराबर -3। चाहे इसको इसके बराबर लिखे, चाहे इसको इसके बराबर लिखे, बात तो एक ही है। ठीक है, ये वाला माइनस, ये वाला इधर माइनस का इधर क्या रखना है, हमें जीरो छोड़ना है, क्योंकि हमारी जो फॉर्मेट इक्वेशन होती है मानक रूप, x² bx + c बराबर 0 होता है, तो इधर क्या रखना है, हमें 0 रखना है, तो ये भी इधर आ जाएगा, x² -3x -28, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, x² -3x ऐसे ही, ये दोनों वैल्यू तो मतलब पूरी तरह से वैल्यू में तो आपस में अचर पदन दोनों, ये आपस में क्या होगा, आपस में घट जाएंगे। ठीक है, -28 + 30, 30 में से 28 का कितने बचे, 2, प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस के बराबर 0। हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इक्वेशन का अब हमें मूल निकाल लेंगे, x² -3x + 2 बराबर 0। हमें पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी मल्टीप्लाई। 2 के ऐसे गुणनखंड करके करने हैं कि जोड़ के 3 आए और गुणा करके 2 आए। ठीक है, तो 2 गुणा 1 होगा इसका गुणनखंड, बस 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 के गुणनखंड बस यही होगा, क्योंकि 2 सिर्फ 2 से ही कटेगा। ठीक है, तो यही दोनों आपस में गुणनखंड होंगे, तो 2 और 3, 2 + 1 3 हो जाता है, 2 + 1 3, 2 गुणा 1 गुणा 2 2। ठीक है, कितना होगा, 3। ठीक, तो हम 3 को कैसे लिख लेंगे, 2 + 1 करके। x² -3 की जगह 2 + 1 लिख लो, x + 2 ऐसे ही बराबर 0। मैं अभी मिटा रहा हूँ। ठीक है,
एक्स स्क्वायर 2 की गुणा होगी एक्स में 2x माइनस गुणा प्लस में होगी माइनस एक्स, ठीक है, 1 की गुणा हो गई तो ऐसे ही रहता है प्लस इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या एक्स कॉमन है तो एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ एक एक्स बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, माइनस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो सिर्फ -1 बाहर आएगा, एक्स आएगा, जब माइनस बाहर लिया तो अंदर के निशान बदल जाएंगे बराबर 0। ये दोनों कॉमन है, x-2, ठीक है, बचा क्या x बचा और -1 बचा बराबर 0, ठीक। एक बार x -2 के बराबर 0 ले लेंगे, एक बार x -1 के बराबर 0, x बराबर ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर आके उधर जाके ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सिंपली ऐसे सवाल हम करते क्या ना, हमारी इक्वेशन पहले तो हमने क्या करा, इक्वेशन बनाई, ठीक। इक्वेशन के अंदर जो बटे वाले होंगे उन्हें हमें हमें बस ये निकालने हैं, मतलब ऐसी एक इक्वेशन बनानी है जो इस रूप में हो, ax² + bx + c बराबर 0। किस लिए? मूल निकालने के लिए। सवाल में क्या कहता है, द्विघात समीकरण के मूल दीजिए। द्विघात समीकरण अभी तो हमें दिख नहीं रही थी, ठीक है, क्योंकि सॉल्व भी नहीं थी। सॉल्व करके मैंने सिखाया था कि सिद्ध करना है अपन द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करते हैं। तो अगर आपने एक्सरसाइज 4.1 करी होगी ना, तो उसमें ऐसे बहुत सवाल है जिसमें इस तरह के दिए हैं और फिर उसमें कहा है कि बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, हम इसे पूरी तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। समीकरण कैसी होती है, सॉल्व नहीं है अभी हमारी, ठीक है ना, सॉल्व नहीं है, सॉल्व नहीं है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद पहले देखेंगे द्विघात समीकरण है भी या नहीं भी। अगर द्विघात समीकरण है तब आगे सॉल्व करेंगे, अगर द्विघात समीकरण नहीं है तो आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण कैसे है, जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो वो कैसी द्विघात समीकरण होती है। तो उससे पहले सॉल्व किया हमने, सॉल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन आ गई। इक्वेशन आने के बाद हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके गुणांक की जो एक्स का गुणांक होता है उसकी सबसे लास्ट में जो अचर पद होता है उससे क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक। गुणा गुणा जो आता है गुणा करने के बाद उसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करके यहाँ वाला निशान देखते हैं प्लस का है माइनस का, प्लस का होता है तो ऐसे गुणनखंड करते हैं, ऐसे दो गुणनखंड करते हैं कि जिन्हें जोड़ के ये बीच वाली एक्स का गुणांक आए, और अगर माइनस का है तो ऐसे दो गुणनखंड के उन्हें घटा के आपस में जो एक्स का गुणांक है वो आ जाए, ठीक है। उसके बाद हम निकाल के यहाँ एक बार कॉमन लेंगे, फिर दोबारा कॉमन लेंगे, जब ये गुणान आ जाएंगे तो फिर एक एक के बराबर 0 ले लेंगे, ठीक। और उसके बाद में एक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। या अब ये पूरी एक्सरसाइज ऐसी ही है, ठीक, कि सारी एक्सरसाइज समीकरण सरल करनी है और मतलब करना है। मैं इसका एक सवाल और कर देता हूँ, तीसरा वाला वो थोड़ा हार्ड है। तीसरा सवाल हमारा 2x/x-3 और प्लस 1/2x+3 और प्लस 3x+9/x-3 और 2x+3, ठीक है। आइए सवाल करते हैं, और आगे दिया है x इज नॉट इक्वल टू 3, -2, मतलब x के जो शून्य के आगे मूल आगे वो इन दोनों के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। बस ये दोनों नहीं आने चाहिए, मतलब होने नहीं चाहिए। अगर हमारे ये दोनों आते हैं तो आंसर तुम्हारा गलत है, ठीक है। ये मान्य नहीं होगा, या फिर चाहे भले आंसर ठीक हो, ठीक है। क्या करते हैं इसका पहले इन दोनों का करते हैं भाई, आड़ी तिरछी गुणा, मतलब इन दोनों सरल करते हैं, बाद में तीसरे को साथ में इनके सरल करेंगे, ठीक। 2x बटे क्या करते हैं इनकी पहले वही यहाँ आड़ी तिरछी गुणा, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, फिर इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी, ठीक। 2x 2x+3 प्लस 1 की गुणा होगी तो ये x-3 ऐसे रह जाएगा, ठीक है, बटे इन दोनों की गुणा x-3 2x+3 प्लस 3x+9। अब देखेंगे हम ये और ये सेम बन गया तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, 2x+3, ठीक, बराबर 0, ठीक है, ऐसे आ गया। अब क्या करना है, अब ये क्या होगा हमारा, ये दोनों सेम है तो इसलिए इसके हम गुणा नहीं करते, गुणा करेंगे तो हमारे इसमें लेंथ बढ़ेगी हमारी। और जब ऐसा हो कि 2/4 प्लस 5/4 को जोड़ना हो तो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम जब सेम संख्या होती है तो एलसीएम वही आ जाता है, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या डायरेक्टली जोड़ देते हैं इस तरह से, ठीक। मतलब जब सेम संख्या हो नीचे हर में तो एक बार लिख लेते हैं उसे और ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, तो वही हम यहाँ करेंगे, ठीक। ऊपर वाली संख्या जोड़ है तो जोड़ कर लेंगे इसे डायरेक्टली, 2x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 गुणा 2 4 हो जाएगा और x गुणा x² ठीक है, 2 गुणा 3 6 प्लस x-3, ठीक है। वे प्लस है तो प्लस कर लेंगे क्योंकि ये वाली जो आएगी हमारी एक ही बार लिख लेंगे, दोनों को, दोनों में से कोई एक भी एक बार लिख लेंगे। 2x+3 एलसीएम ले लिया बेसिकली हमने इसका, ठीक है। एलसीएम अगर किसी भी संख्या का लेते हो मल्टीपल में अगर सेम संख्या होती है चाहे कितनी बार भी हो तो वो एलसीएम यही आएगा, क्योंकि एक बार एलसीएम आ जाएगा। जैसे 4, 4, 4 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा, ये भी एक
एक और ये एक, एलसीएम क्या जाएगा वही आ जाएगा, इस हिसाब से इसका भी एलसीएम सिर्फ यही आएगा। ठीक है, प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, अब ये वाली संख्या क्या है, ये एक बटे में हो गई। ठीक है, ये किसकी क्या जाएगी, भाग में आ गई। भाग वाली संख्या को हम इससे गुणा करा देते हैं। ठीक, और ऊपर वाली संख्या को देख लेते हैं, 4x² प्लस 6x, एक्स एक्स को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, मतलब चरपद को जोड़ लेते हैं, जो समान घात वाले हैं उन चरपद को जोड़ लेंगे, और जो अचरपद है उन्हें एक साइड जोड़ लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर नहीं है, डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इन तीनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, घटा लेंगे, जो भी होगा। प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यानी कि तीनों जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 7 और 3 10, प्लस के तो प्लस, एक्स की बात। ठीक है, मतलब सिर्फ गुणांक जोड़ते हैं। ठीक है, इन्हें मतलब ऐसा नहीं करना कि इस पे क्यूब लगा दो। ठीक, सब गुणांक जोड़ते हैं। ये तो जोड़ेगा तीनों, बचा क्या, -3 और +9, -3 और +9, 3 9 में से कितना गया, 9 में से 3 गया, 6 बचा। चिन्ह कौन सा आएगा, जिसकी संख्या बड़ी होगी। ठीक है, जब चिन्ह विपरीत होता है हमें घटाना है, और चिन्ह वो लगाना है जिसकी संख्या बड़ी हो। ठीक है, तो 9 प्लस की बड़ी है तो प्लस का निशान लगाएंगे, बराबर 0। ये वाला क्या हुआ, ये पूरा जो पोर्शन था हमारे, मतलब है तो एक ही पोर्शन, गुणा में है, बात तो एक ही है। मतलब पहले ये एक्स प्लस एक्स -3 हो तो, लेकिन अगर एक्स की हम वैल्यू निकाल लेंगे तो एक ही संख्या आएगी कुल मिला के। ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, इसमें गुणा में 0 से गुणा करा देंगे, तो जब 0 से किसी से गुणा होती है तो वो 0 आता है। ठीक है, हमारी इक्वेशन आ गई है। ठीक, इसे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, गुणांक को, एक्स स्क्वायर गुणांक को अचर पद से गुणा करते हैं, कितना आएगा, 4 × 6, 4 × 6 24। अब 24 का हमें क्या करना है, गुणांक ऐसे मतलब गुणनखंड करने हैं कि जोड़ करके कितना है, 10 आए। 2 12 में जाएगा, ये 6 में जाएगा, फिर 2 3, 3 से 3 1 बार जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या निकालनी है कि मतलब कि जोड़ने के बाद हमें कितना आ जाए, 10 आ जाए। ठीक है, तो किसको जोड़ेंगे, अगर हम अगर इन तीनों की गुणा कर लेते हैं, 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 नहीं हो रहा, 8 3 कितने, तो 11 होते हैं, नहीं आ रहा है। अब इन तीनों नहीं करेंगे, इन दोनों की करेंगे, या अब इन तीनों ही करके देख लेते हैं। ठीक है, इन तीनों करके देखा तो 3 दूनी 6। ठीक, 3 दूनी 6, और मैंने इसका आपको एक वो भी तो बताया था कि कैसे करना, हाँ गुणनखंड तो ऐसे ही हुआ। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 और प्लस 2 कितना होगा, 14 हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी दो संख्या नहीं होंगी, मतलब हमें सिर्फ दो संख्या निकालनी है, दो। इसलिए हम क्या करेंगे, हमें दो, अब क्या कर लेते हैं, दो दो ही गुणा करके देख लेते हैं, इन दोनों ही गुणा करके देखते हैं, इन दोनों ही गुणा करके देखते हैं, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, 4 और 6 10, 10 हो गए, तो मतलब ये 4 और 6 क्या होगा इसका, 4 और 6 प्लस कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, हमें यही लाना था, 10 10 आ गया, तो ये 10 की जगह क्या लिखेंगे, 4 + 6, एक्स स्क्वायर प्लस 10 की जगह 6 प्लस 4 4, यानी कि एक्स बाहर प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, 4x² ब्रैकेट खोलेंगे, सब प्लस प्लस है तो प्लस प्लस ही आएगा सब जगह, प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन है, कॉमन लेना मैंने पहले वीडियो में सिखा रखा है, क्या करते हैं, इन दोनों का ले लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं, एचसीएफ होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। आपको इसके लिए पुरानी वीडियो देख लेनी चाहिए हमारी। ठीक है, ऐसे करके, जैसे ये 6 और इसमें दोनों कॉमन लेना, तो इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालना मैंने पहले ही बता रखा है, पहले वाले पार्ट में, वो वीडियो देख लेना। 2, इसके करेंगे 2, कितना आया, 4 का, 4 का फैक्टर कितने हैं, मतलब दोनों संख्या के अलग अलग फैक्टर निकालते हैं एचसीएफ लेने के लिए। 6 के निकालेंगे, 3, और ये 3 से हो जाएगा एक। ठीक है, तो 6 कितने आए, 2 × 3, जो कॉमन होता है मतलब एचसीएफ होता है ये, और एचसीएफ भी हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, एचसीएफ कितना आया, कॉमन वाला पार्ट 2। ठीक है, एक ही बार लिखते हैं, तो यहाँ पे कितना है हमारा कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा। ठीक है, 2 कॉमन आया, और यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक सिंगल एक्स है, तो क्या करेंगे, जो कम होगा, जहाँ कम होगा वो ले लेंगे। ठीक है, एक्स का यहाँ पे है तो एक्स ही लेंगे। यहाँ कितना बचेगा, जो कॉमन लिया तो बचा क्या क्या, एक बार इसमें जो मतलब हमने फैक्टर किए थे उसमें से जो बचेगा फैक्टर, जो एचसीएफ होगा, यानी मतलब जिन पे घेरा हुआ छोड़ देंगे, जो बचेगा उसे लिख लेंगे हम। 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, एक एक्स बचेगा। ठीक, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, प्लस 6 में क्या बचा है, 3 बचा है, तो 3 रहेगा। एक्स क्या आ गया, एक एक्स बाहर आ गया, तो एक्स खत्म, ब्रैकेट बंद, प्लस 4 और 6 में क्या है कॉमन, निकाल लिया हमने, 4 और 6 का एचसीएफ कितना आया, 2 आया, तो फिर से 2 बाहर। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, मिटा देता हूँ इसे, 2 बचेगा,
और एक्स बाहर नहीं लिया हमें क्योंकि यहाँ पे एक्स था नहीं, तो एक्स आ जाएगा, ठीक। प्लस 6 में क्या बचेगा, 3 बचेगा, बराबर 0। ये दोनों देख सकते हैं हम एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसे एक बार कॉमन ले लेंगे, बचा क्या, यहाँ पे 2x बचा, प्लस यहाँ 2 बचा, बराबर 0। दोनों के बराबर एक बार 0 ले लेंगे, ठीक है। ये 0 को उस साइड चला जाएगा, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। उस साइड जाके कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये एक्स इधर गुणा में, उधर जाके बटे में, एक्स बराबर -3/2, ठीक। यहाँ एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, ये उधर मतलब पहले लिख लेते हैं, 2x + 2 बराबर 0, ठीक है। 2x बराबर इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितनी बार, -1 बार में। एक्स बराबर कितना गया, -1, ठीक है। क्या था कि हमारा एक्स किसके बराबर नहीं है, -2/2 3/2 के बराबर नहीं है, तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला आंसर, आंसर कौन सा होगा, ये वाला आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ये इस पे नहीं है, सिर्फ 3 पे है, ठीक है। ठीक, ये सवाल हम कर लेंगे। आगे के सवाल भी बहुत ऐसे ही हैं, सब सरल सरल करने और करने की कोशिश करना। मैथ जितना जितना करोगे, जितना ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ठीक। मैथ के लिए मैथ मैथ यही चीज़ है बस, प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो मैथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज 4.3 का तीसरा सवाल था। और बाकी के सवाल हम क्या कर रहा हूँ, पोस्ट कर देता हूँ बाकी सवाल, ध्यान रखना, वहां से देख लेंगे और सारी प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपके पास किताब हो तो किताब से कर लेना, ठीक।